यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 6 चैप्टर कर रहे थे। 6 चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे वो क्या है, 2 क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं मेन यहाँ। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके आंसर देंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट है, वाई शुड चेंज इज क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज। तो इसका मीनिंग ये है कि जब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में जब चेंज होता है तो उसके अंदर जो परसेंटेज चेंज है उसको क्यों कंसीडर किया जाना चाहिए या क्यों कंसीडर किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि परसेंटेज चेंजिंग मेथड के थ्रू हमें इजीली पता चल जाता है कि प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड के अंदर कितना चेंज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। प्राइस है 10, फिर इंक्रीज़ हो गया हो जाता है 20। जब प्राइस 10 है तो डिमांड हमारी है 50। 10 रुपये की कोई गुड्स मिल रही है तो उस टाइम वो गुड्स हम कितनी परचेज़ कर रहे हैं, 50 परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंक्रीज़ हो गए 20 हो गए तो डिमांड क्या है हमारी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो देखो क्या हुआ कि जो प्राइस था उसका जब डबल हुआ, डबल कैसे, 10 का कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। तो जो डिमांड थी, डिमांड हाफ हो गई। हाफ कैसे, 50 से कितनी हो गई, 25। तो यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर सकते हो कि जब अगर 1% चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर तो जो डिमांड है उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, हाफ। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डबल चेंज हो रहा है और इसमें कितना चेंज हो रहा है आपका, हाफ। कि अगर 1% है तो 1 का हाफ कितना आपका है, 0.5%। अगर यहाँ 2% चेंज होगा तो यहाँ कितना हो सकता है हमारा, 1%। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1% चेंज होने से आपका हाफ हो। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद देखो ये चेयर का एग्जाम्पल था। यहाँ टेबल देखो, प्राइस कितने हैं, 20 है। जब 20 प्राइस थे तो डिमांड थी आपकी 25। फिर क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज़ हो गए। डिक्रीज़ होने से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब देखो जब प्राइस क्या हो गए, हाफ हो गई। यहाँ प्राइस क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे। 20 का हाफ कितना होता है, 10। तो 10 हो गए तो डिमांड हमारी क्या हो गई, डबल हो गई। यहाँ डबल डिक्रीज हुई थी ना, इसकी हाफ इंक्रीज हुई थी और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, डबल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 1% चेंज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड है वो आपकी कितनी हो रही है, 2% इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए परसेंटेज मेथड यूज़ किया जाता है ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज होने से जो हमारी डिमांड में है वो कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये 1% और ये 2% मैंने जस्ट इमेजिनरी फिगर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो इस सम को, इस क्वेश्चन को, सॉरी। फिर क्या है, वाई शुड साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको आप ईडी से डिनोट करते हो। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको वैसे बता दिया था कि जो माइनस का साइन होता है वो क्यों लगाया जाता है। आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका, ईडी इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। यहाँ माइनस का साइन होता है इंटू चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी। तो ये बोला गया कि जो ये माइनस का साइन होता है, क्यों होता है ये इसलिए होता है कि डिमांड और प्राइस के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स कैसे, कि प्राइस जब इंक्रीज़ होते हैं, प्राइस जब इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ देख सकते हो, प्राइस जब 10 थे, 10 से 20 हो गए, इंक्रीज़ हो गए, तो डिमांड हमारी 50 से कितनी हो गई, 25। और यहाँ पे जब प्राइस डिक्रीज हुए, 20 से 10 हुए, तो डिमांड हमारी इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 25 से 50 हो गई। तो इसलिए ये माइनस का साइन लगाया जाता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।